हम लोग जानते हैं कि हमारे घर जो भी प्रोडक्ट यूज होता है, जैसे खाना बनाने का तेल हर घर में यूज होता है, चाय पत्ती हर घर में यूज होता है, शैम्पू, साबुन, हेयर ऑयल, टूथपेस्ट, ब्रश, ये सारी आइटम ऐसी आइटम है जो कि हर हाल में हमारे घर चाहिए ही चाहिए। तो कहीं ना कहीं से हमको लेना पड़ेगा। अपने घर फैक्ट्री तो नहीं डालेंगे, कहीं ना कहीं से हमको लेना पड़ेगा। तो हम हैं ग्राहक। ये सारी चीजें हम कहाँ से लेते हैं? दुकान से लेते हैं, यानी कि अपने नजदीकी रिटेलर से जो हमारे नजदीक है। अच्छा, इस दुकानदार के घर कोई फैक्ट्री होता है? नहीं होता है। इसका मतलब है कि ये भी कहीं ना कहीं से सामान लाता है। तो ये दुकानदार सामान कहाँ से लाता है? होलसेलर से। अच्छा, होलसेलर के घर में फैक्ट्री होता है? नहीं होता है। ये सामान लाता है सुपर स्टॉकिस्ट से। इसके घर में फैक्ट्री नहीं होता। ये सामान लाता है C&F एजेंट से। इसके घर भी फैक्ट्री नहीं होता। ये सामान लाता है नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर से, और ये सामान लाते हैं कंपनी से। अब ये कंपनी दिल्ली में है, मुंबई में है, गुजरात में है, क्योंकि हम अपने घर के आसपास तो कहीं फैक्ट्री देख नहीं रहे हैं। हाँ, हमारे गांव के नजदीक एक फैक्ट्री बना था, वो शराब फैक्ट्री, वो भी बंद हो गया। तो बनने के साथ उसको ग्रहण लग गया। तो ये दिल्ली, मुंबई, गुजरात कहीं भी हो सकती है, लेकिन उसका प्रोडक्ट हमारे घर के नजदीक पहुंचता है इन लोगों के माध्यम से। इन लोगों के माध्यम से सामान तो हमारे घर के नजदीक पहुंच गया, लेकिन हमें उस सामान के बारे में पता नहीं है। तो क्या हम यहाँ डिमांड करेंगे उसका? नहीं। जब उसके बारे में पता ही नहीं है तो डिमांड कैसे करेंगे? तो उसके लिए कंपनी करती है प्रचार, और इस प्रचार के माध्यम से हमको पता चलता है कि फलाना कंपनी फलाना प्रोडक्ट बनाई है जो बहुत बढ़िया है, और तब हम जाकर के यहाँ उस प्रोडक्ट का डिमांड करते हैं और हम वहां से खरीद करके लाते हैं। इस प्रक्रिया में होता क्या है कि जो 40 रुपया में प्रोडक्ट कंपनी से चलता है, ग्राहक को यहाँ 100 रुपये में मिलता है। यानी कि हम हर प्रोडक्ट पे 60% एक्स्ट्रा देते हैं। अच्छा, एक चीज बताइए, इस 40 का 100 हमारे पिताजी भी दिए हैं, दादाजी भी दिए हैं, हम भी दे रहे हैं, हमारे आने वाले नस्लों को भी देना पड़ेगा। क्योंकि अगर जो हम ग्राहक हैं, हम सोचे किसी होलसेलर से सामान ले ले, क्या ले पाएंगे? नहीं। वहां जाएंगे एक साबुन लेने के लिए तो बोलेगा एक पेटी ले जाइए तब देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। तो हम उससे आगे से सामान नहीं ले सकते हैं, हमारी मजबूरी है, हमें यहाँ से ही सामान लेना पड़ेगा। अब जब हमें वहां से सामान लेना पड़ेगा तो हमें 40 का 100 देना पड़ेगा। अब हमारा एक भी रुपया अगर जो कहीं लग रहा है तो उसका हमें कोई फायदा होना चाहिए। बिना फायदा के तो हम 1 रुपया कहीं देंगे नहीं। तो इस 60% एक्स्ट्रा देने से हमें क्या लाभ हो रहा है ये जानना जरूरी है। आइए हम इसके लाभ के बारे में जानते हैं। कंपनी कोई प्रोडक्ट डुप्लीकेट नहीं बनाती, क्योंकि कंपनी रजिस्टर्ड है और उसे कई सारी जांच प्रक्रियाओं से गुजरना होता है। लेकिन आज भारत सरकार का सर्वे बता रहा है कि हर दूसरा प्रोडक्ट डुप्लीकेट है। इंडिया में हर दूसरा प्रोडक्ट डुप्लीकेट है। तो कंपनी तो ओरिजिनल बनाई, यहाँ डुप्लीकेट आया कैसे? बीच वाले डुप्लीकेट किए। यानी कि मैं ग्राहक हूं, मुझे दूध चाहिए, तो दूध का उत्पादन कौन करता है? गाय या भैंस, वही ना दूध देती है। तो हम ग्राहक हैं, हमको पानी मिलाया हुआ दूध मिल रहा है, तो क्या जो दूध उत्पादन किया था वो पानी मिलाया था? नहीं, बीच वाले मिलाए थे। तो वैसे ही कंपनी प्रोडक्ट ओरिजिनल बनाती है, लेकिन मिलावट ये लोग करते हैं। अब इनको मिलावट करने के लिए पैसा कौन देता है? हम ही लोग न दे रहे हैं। 60% में ही इनको बढ़ रहा है, तो पैसा हम ही लोग दे रहे हैं। अच्छा, मान के चलिए कोई गलती कर रहा है और उसको और प्रोत्साहित किया जाए तो गलती छोड़ेगा? नहीं। ये मिलावट कर रहे हैं और हम पैसा दे रहे हैं, तो और मिलावट करेंगे ना कि और पैसा मिले।
दूसरा चीज, प्रचार से हमें क्या लाभ है? अभी शाहरुख खान एक प्रचार करते हैं कि मेरा ड्रीम कार है i10, जो 5 लाख के आसपास की कार है। अब सोच के देखिए, जो आदमी 5 करोड़ की कार में चलता है, उसका 5 लाख का कार ड्रीम होगा? नहीं। हाँ, 10 करोड़ का बोलता तो वो मानने वाली बात थी। अब जो 5 करोड़ की कार में चल रहा है, वो बोल रहा है कि ये 5 लाख का कार मेरा ड्रीम कार है। इसका मतलब पैसे के लिए झूठ बोल रहा है। अमिताभ बच्चन आते हैं, बोलते हैं कि नवरत्न लगाइए, ठंडा ठंडा कूल सर का दर्द खत्म हो जाएगा। क्या किसी का सर का दर्द खत्म होता है? नहीं होता है, क्योंकि ये बात हकीकत है कि वो जो नवरत्न तेल से सर का दर्द खत्म होता तो सेराडोन, डिस्प्रिन जैसी गोलियां मार्केट से गायब हो जाती, क्योंकि नवरत्न तेल सबको पता है, सर में दर्द होता जाकर के लगा लेते, गोली खाने की जरूरत ही नहीं है। और सबको पता है कि दर्द का दवा बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट होता है, तो अगर जो तेल से खत्म होता दर्द तो लोग गोली नहीं खाते। तो इसका मतलब है कि सर का दर्द नवरत्न से खत्म नहीं होता है, लेकिन उतना झूठ बोलने से करोड़ों रुपया हमसे अमिताभ बच्चन लेकर चले जाते हैं। उनके सर का दर्द खत्म हो जाता है क्योंकि करोड़ों मिल जाता है। ये पैसा हमें देना है, इन करने से हमारे सेहत पे असर पड़ रहा है, बीमार पड़ रहे हैं तो डॉक्टर दौड़ते रह जा रहे हैं। तो यही चीज हमारे कंपनी के संस्थापक मिस्टर गौतम वाली सर को पता चला। 2004 में उन्होंने कंपनी की स्थापना की, जिसका नाम है वेस्टीज। और ये भी कंपनी है, ये भी कंपनी थी, ये भी प्रोडक्ट बनाती थी, ये भी कंपनी प्रोडक्ट बनाती है। और ये प्रोडक्ट बना करके हर मार्केट में अपना खुद का दुकान खोल दिए। ये कंपनी खुद की दुकान खोल दी, ये जो दुकान है कंपनी का दुकान है, और अपना प्रोडक्ट डायरेक्ट अपने दुकान पे रख दिए। अब यहाँ हम डायरेक्ट कंपनी से प्रोडक्ट ले रहे हैं। ये 5 लोग सिर्फ यहाँ से प्रोडक्ट यहाँ पहुँचाने का ही तो काम करते थे। दूसरा दुकान उनके पास था नहीं। और उसी में एक और एक्स्ट्रा काम करते थे, मिलावट। यहाँ से उनको हटा दिया गया तो बीच में मिलावट करने वाला कोई नहीं है, तो हम डायरेक्ट कंपनी से सामान ले रहे हैं। तो इस कंपनी का सामान लेने से हमको ये सबसे पहला जो फायदा हुआ कि हमको प्रोडक्ट ओरिजिनल मिल रहा है, बीच में कोई डुप्लीकेट करने वाला नहीं है। तो यही चीज बाली सर ने सोचा कि 2 कदम हम चलते हैं और 2 कदम आप चल दीजिए, इनका कहानी खत्म कर दिया जाए। और ये 60% यहाँ भी 40 रुपए का सामान हम 100 रुपए में लेते हैं, बीच का जो 60 रुपया बचता है वापस ग्राहक को ही दे दिया जाए। अच्छा रहेगा? यस। हमारा पैसा 60% ये लोग ले रहे थे, अब वही पैसा हमारे पास आएगा। अच्छा रहेगा ना? यस। प्रोडक्ट भी अच्छा यूज कर रहे हैं और हमारा पैसा हमें भी मिल भी रहा है। अब 2 कदम बाली सर तो चल दिए। पहला काम प्रोडक्ट बनाने का और दूसरा हम तक पहुंचाने का। 2 काम बाली सर ने कर दिया। अब 2 काम हमें करना है। हम तो ग्राहक पहले भी थे, आज भी हैं। यस। सामान हमारे घर चाहिए ही चाहिए। यस। तो सबसे पहले तो यूज हम करेंगे ही, प्रोडक्ट को यूज करेंगे। अब दूसरा काम शेयर। ये लोग क्या कर रहे हैं? प्रचार कर रहे हैं, यानी शेयर कर रहे हैं, अपनी जानकारी को शेयर कर रहे हैं। तो हमें भी अपनी जानकारी शेयर करनी है। यस। ये लोग जानकारी क्या शेयर कर रहे हैं? जो मालूम, जो चीज है नहीं वो चीज बता रहे हैं। यस। लेकिन हमको जो चीज है वो बताना है, यानी कि ये झूठा प्रचार कर रहे हैं, हमको सच्चा प्रचार करना है। कर सकते हैं? यस। अच्छा, इनको पैसे की कमी होती है? नहीं। अमिताभ बच्चन को तो पैसे की कमी नहीं है, नहीं। फिर भी झूठ बोल रहे हैं पैसे के लिए, हैं? हमें पैसे की कमी है कि नहीं? है, तो हम सच बोल सकते हैं। यस। पैसे सोच के देखिए कि इनको पैसे की कमी नहीं है, फिर भी ये झूठ बोल रहे हैं पैसे के लिए। तो हमें पैसे की कमी है तो हमको सच बोलना है पैसे के लिए। बहुत फर्क है।
अगर जो हम सच बोलते हैं और जो प्रोडक्ट हम यूज करते हैं उससे जो बेनिफिट हमें मिलता है वही बेनिफिट अपने जान पहचान के लोगों को बताना है। यस। हाँ, प्रोडक्ट से बेनिफिट नहीं मिलता है तो मत बताइए, अच्छा नहीं लगता है प्रोडक्ट तो मत बताइए, लेकिन अच्छा लगता है तो बताइए। और अच्छा लगेगा ही, जब प्रोडक्ट अच्छा है तो अच्छा लगेगा ही। अगर जो हम यूज और शेयर दो काम हम कर लेते हैं और दो काम कंपनी ने कर दिया, इन लोगों का कहानी खत्म हो गया और वो 60% हमें ही मिल गया। अब मान के चलिए कि दुकान बदलें, ये 60% हमें कैसे मिलता है ये जानना चाहेंगे? यस। सबसे पहला चीज, जिंदगी भर जिस दुकान से आपने सामान खरीदा क्या आपको कभी पक्का बिल मिला? नहीं। नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? कभी आपने सवाल किया? नहीं। आप अगर जो फटा हुआ नोट देंगे उस दुकानदार को, क्या लेगा? नहीं। जो कि नोट आप नहीं इशू किए हैं, वो भारत सरकार रिजर्व बैंक के द्वारा इशू हुआ है, उस नोट को वो रिजेक्ट कर देता है, थोड़ा सा फटा है तो। लेकिन हम अपना हक वहां भूल जाते हैं, जो कि वो उसका हक नहीं है, नोट को रिजेक्ट करने का उसका हक नहीं है, फिर भी वो कर रहा है। हमारा हक है कि हम पैसा दे रहे हैं तो उसका प्रूफ लेना है, वो हम भूल जाते हैं। तो पक्का बिल हमें नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता? ये दुकानदार को मालूम है कि हम सामान कंपनी से नहीं लाए हैं, हम इन लोगों से लिए हैं, और मिलावट यही लोग करते हैं। अगर जो हम बिल देंगे तो हम फंस जाएंगे, इसलिए वो बिल नहीं देते हैं। अब हम यहाँ डायरेक्ट कंपनी से सामान ले रहे हैं, जब कंपनी से ले रहे हैं तो बीच में मिलावट करने वाला कोई है नहीं, इसलिए यहाँ हर प्रोडक्ट का पक्का बिल मिलता है। अब पक्का बिल का मतलब होता है शुद्धता की 100% गारंटी। इसके अलावा जिंदगी में हमने जिस दुकान से सामान खरीदा क्या कभी हमको छूट मिला? नहीं मिला। लेकिन यहां से हम सामान खरीदते हैं तो यहाँ हर प्रोडक्ट पे हमको छूट मिलता है 10 से 20%। कुछ प्रोडक्ट पे 10% छूट है, कुछ प्रोडक्ट पे 20% छूट है। इसके अलावा जिंदगी भर जिस दुकान से हम सामान खरीदे क्या कभी हमको ऑफर मिला? नहीं मिला। पहले मिलता था, होली दीपावली पे एक कैलेंडर दे देता था लोग, अब वो भी नहीं देता है सब। ऑफर दुकानदार को मिलता है। अगर जो कोई आइटम 50 पीस लाते हैं वो लोग, तो 5 पीस उनको फ्री में मिल जाता है, उसको भी वो लोग बेच देते हैं एमआरपी पे। यहाँ हम इस दुकान से जब लेना शुरू किए, हमको हर महीना यहाँ ऑफर मिलता है 10%। अभी ऑफर चल रहा है 2 तारीख से 17 तारीख तक। अभी है कि 950 का अगर जो हम सामान खरीदते हैं तो 2 साबुन फ्री, यानी 100 रुपए का साबुन फ्री। किसी से आपको कहना सुनना नहीं है। 950 रुपया हुआ प्रोडक्ट कि आपको बिल पे छप जाएगा 2 साबुन। तो ये 2 साबुन अभी 10% ऑफर फ्री में मिलेगा। ये हर महीना मिलता है 2 से 17 तारीख तक। चौथा चीज, जिंदगी भर आपने जिस दुकान से सामान खरीदा क्या कभी कैशबैक आया आपके अकाउंट पे? नहीं। भविष्य में कोई आने का कोई चांस है? नहीं। लेकिन यहां से आप सामान ले रहे हैं तो हर महीना आपको कैशबैक आता है आपके लेवल के हिसाब से। तो हर महीना कैशबैक आता है, शुरुआत होता है 5% से और 11% तक जाता है। उसके बाद आजीवन के लिए वो 11% रह जाता है। अच्छा, हमेशा जिस दुकान से सामान खरीदे, चूंकि सामान तो हमें हर महीना चाहिए ही चाहिए, बिना सामान का काम नहीं चलेगा। तो सामान तो हम हर महीना लिए, और एक छोटा सा भी परिवार है ना, तो डेली जो जरूरत का सामान है कम से कम 3000-4000 का हर महीना में खर्च है। तो 3000-4000 रुपया हम कहीं ना कहीं हर महीना दिए। क्या वहां से कभी लॉयल्टी हमको मिला? लॉयल्टी का मतलब होता है कि
4 महीना 5 महीना लगातार सामान खरीदे तो कभी 1 महीना फ्री में मिल गया? नहीं मिला, यानी लॉयल्टी यहाँ से नहीं मिला। लेकिन इस दुकान से हम सामान ले रहे हैं तो अगर जो 4 महीना हम 3000 से ज्यादा का सामान 2 तारीख से 12 तारीख के अंदर लेते हैं हर महीना, तो ये सारा बेनिफिट हर महीना मिलता है। उसके बाद 5वां महीना आपको लॉयल्टी देती है कंपनी 20% का लॉयल्टी मिलता है। यानी 3000 एमआरपी का सामान आप लेते थे, लगातार 4 महीना लिए 3000 से ऊपर का सामान, यानी कि 100 पीवी होना चाहिए। अगर जो सप्लीमेंट लेते हैं तो लगभग 3000 के आसपास में 100 पीवी हो जाएगा। लेकिन अगर जो राइस ब्रांड तेल वगैरह लेते हैं तो ज्यादा हो जाएगा, 3000 से ज्यादा में होगा, 3400-3500 के आसपास लग जाएगा 100 पीवी के लिए। तो 100 पीवी का सामान लगातार 4 महीना लेते हैं, ये चारों महीना सारा बेनिफिट मिलता है और 5वां महीना आपको 3000 एमआरपी का सामान फ्री मिल जाता है। फायदा हुआ कि नहीं? फायदा। यहाँ तो कभी नहीं मिला, सामान तो हर महीने यहाँ से भी लिए, जितना जरूरत था उतना लिए कि नहीं लिए? वहाँ से 10,000 के भी लेंगे तो नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा। तो सामान हमको लेना ही है, लेकिन उस दुकान को छोड़ करके इस दुकान पे आए तो जो टोटल हमको बेनिफिट हो रहा है वो बेनिफिट को हम काउंट करते हैं। तो मान के चलिए कि 10 से 20% डिस्काउंट है, इसको राउंड फिगर में हम 15% मान लेते हैं, 15%। तो 15% डिस्काउंट और ऑफर 10%, कितना हो गया? 15 10 25। और कैशबैक शुरुआत 5% से होता है तो हम 5% ही जोड़ करके चलते हैं। तो 25 और 10 5 30 और 30 और 20 50। एक दुकान बदलने पे अगर जो हमको 50% का बचत हो तो क्या दुकान बदलने में कोई बुराई है? नहीं है बुराई, बदलना चाहिए। सोच के देखिए कि आधे दाम में हम इंटरनेशनल क्वालिटी का प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, ऐसा प्रोडक्ट जो हमको कई सारी बीमारियों से बचाएगा। अब इस हिसाब से हम यहाँ एक चीज जोड़ते हैं, जो हम मार्केट से तेल यूज कर रहे हैं सरसों तेल के नाम पे, कितने रुपए का 1 लीटर मिलता है? 200 रुपये। 200 मान के चलिए कि 200 रुपये का आपने 1 लीटर सरसों का तेल लिया, 1 लीटर। ये आप किसी से भी पूछिएगा, सब लोग यही कहते हैं कि सारा बीमारी का जड़ वही है। 200 पता सबको है, लेकिन छोड़ेंगे नहीं। ये अजब मानसिकता है लोगों का। तो 200 रुपया दे करके हम 1 लीटर तेल लाए सरसों का। अब एक चीज सोच के देखिए, इसी हिसाब से तो आया होगा। कंपनी से तो हम खरीदे नहीं। कंपनी दिया नेशनल को नेशनल दिया, सीएनएफ को सीएनएफ दिया, सुपर को सुपर दिया, होलसेलर को, सब रिटेलर से हम लिए। यानी कि 40 का सामान हमको यहाँ 100 में मिलता है। तो यहाँ ये 200 में मिल गया हमको, यहाँ मान के चलिए यहाँ 200 में मिल गया, तो ये 80 में यहाँ से चला होगा। सभी ने वहाँ 200 में मिल गया। तो मान के चलिए कि यहाँ 80 में 1 लीटर तेल यहाँ से चल दिया। अब सोच के देखिए, काला वाला जो सरसों आता है तोड़ा जिसको बोलते हैं, 80 रुपये केजी है। सबको पता है, आप गांव में पूछ लीजिएगा, सबको पता है कि 3 केजी तोड़ा लगता है 1 लीटर तेल निकालने के लिए। 80 रुपये के हिसाब से 3 केजी तोड़ा है, कितना हो गया? 240। अब 240 का जो तोड़ा लगाएगा वो 80 रुपये में यहाँ से तेल भेज देगा? नहीं। उसके अलावा भी खर्च है। पूछ लीजिएगा अपने घर पुरानिया लोगों से, जो लोग तेल पेरवाते थे। 80 रुपये का तोड़ा? हाँ 80 रुपये तोड़ा है। पियरा 120 रुपया है। अरे वो आचार्य के लिए पूछे थे तो 120 जमा है। हाँ, अब सोच के देखिए वो कैसे दे रहा है। अब मान के चलिए 240 का तोड़ा लगाया, डिब्बा बनाने पे 2 रुपये तो खर्च आया होगा। उसके बाद गवर्नमेंट का टैक्स भरेगा कि बिना टैक्स से भरे कंपनी चलता रहेगा? नहीं। और अभी
जितना आपका सामान बनाने का खर्चा नहीं आ रहा है उससे ज्यादा टैक्स है। अभी मैं 2-3 दिन पहले गूगल से डाटा निकाला था इसका स्विफ्ट डिजायर कार का, 4 लाख रुपया कीमत है उस कंपनी का, उस कार का कीमत 4 लाख रुपया है। मिल कितना में रहा है 7 लाख में, यानी 3 लाख उस पे टैक्स है गवर्नमेंट का। तो क्या इस पे टैक्स नहीं होगा? हो गया। तब सोच के देखिए वो किस हिसाब से वो बना रहा है, 80 रुपए में यहाँ से तेल भेज रहा है और 200 में आपके यहाँ मिल जा रहा है। एक भी दाना सरसों का नहीं है, सारा का सारा हम लोग केमिकल खा रहे हैं। और वही केमिकल खा करके एक दिन ये इतनी सारी बीमारियों को जन्म देगा, इतनी सारी बीमारियों को जन्म देगा कि जिंदगी भर डॉक्टर के पास दौड़ते रह जाएंगे, पैसा खत्म हो जाएगा, हमारी जिंदगी खत्म हो जाएगी, लेकिन बीमारी खत्म नहीं होगा। होता है ना ऐसा, देख रहे हैं ना हम लोग। जब किसी का हार्ट का बीमारी हो गया दौड़ते रहे, शुगर हो गया दौड़ते रहे, बहुत सारी बीमारियां हैं जो हमारे खान पान से संबंधित है, वो बीमारी दवा से ठीक नहीं होगा। तो क्यों ना हम यहाँ से प्रोडक्ट उपयोग करना शुरू करें। यहाँ जो तेल मिलता है राइस ब्रान तेल, दुनिया का बेहतरीन तेल है, जो बढ़िया बढ़िया डॉक्टर हैं वो मरीज को रिकमेंड कर रहे हैं कि भाई जीना है तो राइस ब्रान तेल खाइए। बहुत सारे जो बढ़िया हार्ट के जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं वो लोग 80 रुपया में 2 लीटर एमआरपी 540, यानी कि 1 लीटर का हो गया 270। 1 लीटर का 270 हुआ। अब 270 का जो ये 1 लीटर पड़ रहा है, जो कई सारी बीमारियों से हमें बचाएगा। अब उस ये 5 महीना यूज करने के बाद जब ये सारा बेनिफिट का हम हिसाब लगाते हैं, 50% ऑफ हो जाता है, तो ये कितना का पड़ेगा? 135। जब 270 का आधा कीजिएगा, ये सारा बेनिफिट मिलकर के आधा हो जा रहा है ना, तो जब इसको आधा कीजिएगा तो 135। तो 135 रुपया में हम वो तेल खा रहे हैं जो कई सारी बीमारियों से हमें बचाएगा। अब बताइए कि कई सारी बीमारियों को बढ़ाएगा वो खाना चाहिए 200 में, आखिर 135 में वो खाना चाहिए कि जो कई सारी बीमारियों से बचाएगा 135 वाला खाना चाहिए। तो हर प्रोडक्ट का अगर जो इस सिस्टम से आप लेते हैं तो उसका हिसाब जब लगा करके देखेंगे, मार्केट का डुप्लीकेट से भी सस्ता आपको पड़ रहा है। यस। अभी तो ये हुआ कि सिर्फ आपको दुकान बदलने पे इतना बेनिफिट मिल रहा है। ये सिर्फ आप दुकान बदलें तो इतना बेनिफिट मिल रहा है, 50% का ऑफ हो रहा है, यानी कि 135 रुपए लीटर राइस ब्रांड पड़ रहा है। इससे भी सस्ता आप कर सकते हैं, फ्री में यूज कर सकते हैं। अभी हम लोग फ्री में यूज कर रहे हैं, वो तो है। अगर जो पूरा हिसाब बैठाया जाए तो हम लोग फ्री में यूज कर रहे हैं। मान लीजिए 32,000 महीने में इनकम आया, 3,000 का ही तो खरीदा हूँ, वो भी 3,000 का खरीदा, 32,000 इनकम आया, तो फ्री में ही तो यूज कर रहा हूँ। तो वो फ्री कैसे पड़ता है, अभी और सारा बेनिफिट आगे बताऊंगा। इसको मिटा दूं? यस। अब वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे तो लाल बटन को दबाकर चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलें।